हमारा जो प्रोटेस्ट है आज का वो एक्सीडेंटल डेथ से हादसाती अमवात जो होती है महकमा बिजली में यह अब रोज़ का मामूल बन गया है। मामूल बनने के साथ साथ एक बात आया है कि किसी भी कसूरवार को अब तक सज़ा नहीं हुई, शायद सिर्फ इसलिए कि ये निचले तबके के लोग हैं जो मर रहे हैं, इनका पुरसानी हाल इसलिए नहीं पूछा जाता है। यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक नेग्लिजेंस है, लैक ऑफ सुपरविजन है। जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और इन लोगों को आगे करते हैं, इनके साथ जो होता है वो होता है, फिर उसकी लिपापोती करने में भी ये लोग माहिर है और जो बाद में रिपोर्ट्स आती है वो कहीं ना कहीं टेम्पर की होती है जिस पे किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे महकमे में आपने देखा होगा कि सेफ्टी की बात करते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात करते हैं और अक्सर हमें कहा जाता है कि इसके पास हेलमेट और ग्लव्स होना चाहिए। हेलमेट और ग्लव्स ही सारी सेफ्टी नहीं है। हाँ, एक सेफ्टी हो सकती है, इसमें आपके पास फेस शील्ड भी होना चाहिए, प्रोटेक्टिव गियर भी होना चाहिए, एक वर्दी भी होनी चाहिए। हाल ही में एक मुलाजिम फ्लश लगने की वजह से नाबीना बन गया। फेस शील्ड का यहाँ जिक्र ही नहीं होता है, प्रोटेक्टिव यूनिफॉर्म का जिक्र ही नहीं होता है, जूतों का सवाल ही पैदा नहीं होता है, अर्थिंग रॉड्स वगैरह। हम अपने मुलाजमीन से कहना चाहते हैं जहां आपके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वहां काम करो, जहां सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है इनकार करो, कोई काम वहां मत करो। जरूर। और हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से जितनी भी अमवात यहाँ हुई है उसकी एक गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनके जो रिपोर्ट्स है, फाइनल रिपोर्ट्स है, उसमें टेम्परिंग कहाँ हुई है और वो आया किया जाए कि ये मुलाजिम कैसे मरते हैं, क्यों मरते हैं। आपको ये भी पता होगा कि आज आप हर रोज़ देखते हो सोशल मीडिया पर कि आज हमारे डिपार्टमेंट की मीटिंग है, हायर ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है, उसमें ठेकेदारों का जिक्र होता है, प्राइवेट फर्म्स का जिक्र होता है। प्राइवेट फर्म्स कहीं ना कहीं अब यहाँ सुपीरियर बनी जाती है। प्राइवेट फर्म्स हमारे पास आती है, डिपार्टमेंट में आती है, एजेंडा में शामिल होती है, लेकिन क्या आपने किसी मीटिंग एजेंडा में एक्सीडेंटल डेथ्स का जिक्र सुना होगा? क्यों? ये गरीब मर रहा है, जरूरत नहीं है इसकी बात करने की। प्राइवेट प्लेयर्स को आपने मीटिंग एजेंडाज में लाया है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ्स अब भी वहाँ अपना मुकाम नहीं पा रहे हैं। आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है डिपार्टमेंट में, हम मानते हैं और उसका खैर मकदम भी करते हैं। स्मार्ट मीटर्स आपने लाए हैं, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन क्या आपको पता है जिन इलाकों में बाहर आपने ये मीटर्स देखे हैं वहाँ आप हाफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो हाफ। जैसे हम छोटे थे तब हमसे कहा जाता था तब कि नकल करने के लिए अक्ल होनी चाहिए, जो अक्ल यहाँ नहीं है। आपने स्मार्ट मीटर लाया, अच्छा किया, आपने इंसुलेटेड केबल लाई, अच्छा किया, लेकिन क्या आपने देखा है वहाँ उन इलाकों में मुलाजमीन फुली इंश्योर्ड होते हैं? मुलाजमीन के फैसिलिटीज़ क्या होती है? आप हमारी इस्तदा है आपसे वो भी वहाँ से अडॉप्ट कर लो आप कि मुलाजिम फुली इंश्योर्ड होता है, उसके पास टेलीस्कोपिक लैडर होती है, मैकेनाइज्ड लैडर होती है और भी कुछ आलात होते हैं जिसके उसकी ज़िंदगी बचती है। हम स्मार्ट मीटर पे स्ट्रेस देते हैं लेकिन इसकी सेफ्टी का हम ख्याल नहीं रखते हैं। जहाँ भी हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट्स होते थे, इससे पहले भी होते थे, लेकिन जब से अनबंडल हुआ है उससे रोज़मर्रा एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। इसकी खास वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअचीवेबल टारगेट्स दिए जाते हैं मुलाजमीन को, जो वो टारगेट्स पूरे नहीं कर सकती हैं। कहीं बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, मुलाजमों का दिमाग ख़राब हो गया है, मेंटल स्ट्रेस है, वो टारगेट्स दिए जाते हैं जो ये पूरा नहीं कर सकते हैं। और जो बाबू ऊपर बैठे हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को भी इन्हीं पर डालते हैं, इन्हीं को कहते हैं कि ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करो। ये बेचारा कितना करेगा? ये पहले ही ओवरबर्डन है, ये बेचारा कितना कहेगा? वेलफेयर के नाम पे मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहों से एक हिस्सा देते थे वेलफेयर फंड में, जो प्योरली मुलाजमीन का अपना फंड होता है, जिसमें बाहर का पैसा या हम कहेंगे गवर्नमेंट का शेयर भी कुछ नहीं होता है। वेलफेयर के नाम पे आपने करोड़ों रुपया जमा किया, उस वेलफेयर को बंद किया। और अगर आज मुलाजिम आपसे पूछता है वेलफेयर के नाम पे जो मैंने पैसा दिया था वो कहाँ है, वो आप कासिर हो बताने से। आप हमें बता नहीं सकते हो कि वो पैसा कहाँ गया। करोड़ों रुपया जो है वो हमने इसी दिन के लिए रखा था, अगर अल्लाह ना करे कहीं हादसा होता था तो उसी को हम देते थे। अब जिसने अपना पैसा दिया है उसको वो उससे मुस्तफीद नहीं हो रहा है।
کون ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ اب ٹھیکیدار باسز بن گئے ہیں، ملازمین کام کر رہے ہیں، فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور اب ملازمین کو بھی یہ پتہ نہیں ہے ہم ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں یا ٹھیکیدار کا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو اسٹیج کنٹریکٹر آپ نے لایا ہے، بہت اچھا کیا ہے، پھر ملازمین ریپیئر کیوں کر رہا ہے؟ یہ کون سا ملازم ہے؟ کیا اس کو پتہ ہے کہ میں ٹھیکیدار کا کام کر رہا ہوں یا ڈپارٹمنٹ کا کام کر رہا ہوں؟ اگر لائنیں آپ نے اس کو دی، اچھا کیا، وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا جہاں ہمارے ملازم مرتے ہیں، ٹھیکیدار کے ساتھ جو ملازم ہوتے ہیں وہ بھی مرنے لگے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا راج باغ ایریا میں کپوارہ کا ایک دوست، حالانکہ وہ ملازم نہیں تھا لیکن ایک ہمارا ہی ساتھی تھا، ایک انسان تھا، اپنے والدین کا اولاد تھا، وہ بھی گیا، اس کے پہلے HMT میں بھی گیا۔ مر ہم ہی رہے ہیں نا، انسان کی موت ہو رہی ہے نا، اور اوپر کوئی ذمہ داری اپنے سر لیتا نہیں ہے۔ بھائی آپ ایک تحقیقات لگاؤ، جوڈیشل کمیشن لگاؤ، ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کمیٹی بناؤ اور ایک ایک کیس کو کھول کے دیکھو کہ اس کو کس نے مارا ہے، اس پہ ذمہ داری فکس کرو۔ اب ایسا بھی ہو رہا ہے ملازمین کے جو پرفارمنس رپورٹس ہے، اس ملازم کو 10 سال بعد پروموشن ملتی ہے بائی وے آف دس انسٹیٹیوٹ، اس کو بھی آپ روک رہے ہیں، کیوں؟ اس نے کیا کیا؟ کیا یہ کم ہے یہ کہ یہ خون دے رہا ہے اپنا؟ جہاں کمانے والا کوئی اور ہوتا ہے اور یہ بندہ اپنا خون دیتا ہے، اور خون کا بھی حساب آپ اس سے لیتے ہو، اس سے کہتے ہو کہ آپ کا APR سیٹسفیکٹری نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا ملازم، ایک چھوٹا سا لائن مین، اس پہ آپ کیا ڈالتے ہو؟ کون سا بوجھ ڈالتے ہو؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرا APR کیوں رکا ہے،